हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल बिजनेस माइंड्स। आज के वीडियो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में और उसके कुछ प्रमुख टाइप्स और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक मूलभूत संरचना है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी अपनी पहचान देती है। यह संगठन के भीतर कर्मचारियों के व्यवहार, सोच और कामकाज के तरीके को प्रभावित करता है। जब कई एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर टीम्स में काम करते हैं, तो वे एक दूसरे से और ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी स्टेक होल्डर्स जैसे सप्लायर्स, वेंडर्स और कस्टमर्स से भी इंटरैक्ट करते हैं। इस इंटरैक्शन में शामिल वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, रूल्स और फिलोसफीज मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बनाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी और पहचान को परिभाषित करता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कर्मचारियों की जॉब सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के एम्प्लॉयज भी नए विचारों और रचनात्मक तरीकों के साथ कार्य करेंगे। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यह तय करता है कि कस्टमर्स, वेंडर्स और स्टेक होल्डर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या धारणा बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन का दौरा करता है, तो वह सबसे पहले वहां के माहौल को ही महसूस करता है कि लोग एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं, वहां का सिस्टम कैसा है और काम को मैनेज करने का तरीका क्या है। यह ध्यान देने योग्य है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है। यह कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम छू सके, लेकिन यह महसूस जरूर किया जा सकता है। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की क्वालिटीज की। सबसे पहली बात है अलाइनमेंट। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसका कल्चर भी कंपटीशन बेस्ड होगा। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, तो कल्चर भी उन्हीं वैल्यूज को बढ़ावा देगा। इसके बाद आती है अप्रिसिएशन की कल्चर। जब एम्प्लॉयज अपने टास्क्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो उनकी मेहनत को सराहा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया जाता है। यह एक हेल्थी कल्चर का संकेत है। ट्रस्ट भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक ऐसा कल्चर जहां लीडरशिप को अपने एम्प्लॉयज पर भरोसा होता है, वह ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एक और महत्वपूर्ण गुण है रिजिलियंस। बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, और जो कल्चर बदलते माहौल में अडेप्ट कर सके, वही ऑर्गेनाइजेशन सफल हो पाती है। इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक जटिल संरचना है जो संगठन को उसकी दिशा और सफलता की ओर ले जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के विभिन्न टाइप्स अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के कामकाज के तरीकों, वैल्यूज और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के कुछ प्रमुख टाइप्स और उनकी विशेषताओं के बारे में। पहला है क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट को बढ़ावा देता है, जहां कोलैबोरेशन और टीम वर्क पर जोर दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉयज के बीच करीबी रिश्ते और म्यूचुअल सपोर्ट को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के कल्चर में लीडरशिप का रोल एक मेंटर और कोच की तरह होता है, जो अपने कर्मचारियों को गाइड करता है और उनके पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। क्लैन कल्चर वाले ऑर्गेनाइजेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे एम्प्लॉयज को कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। यह कल्चर लॉयल्टी को बढ़ावा देता है और एम्प्लॉयज के बीच बिलोंगिंगनेस की भावना को मजबूत करता है। दूसरा है एडहोक्रेसी कल्चर। यह कल्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो नए आइडियाज, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हैं। एडहोक्रेसी कल्चर वाले ऑर्गेनाइजेशंस में ऑटोनॉमी दी जाती है, जहां एम्प्लॉयज स्वतंत्रता के साथ रिस्क ले सकते हैं और नए सॉल्यूशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर या फिक्स्ड रूल्स से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है।
यह कल्चर उन बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है जो रैपिड चेंज और ग्रोथ की तलाश में होते हैं, जैसे स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज। इस एनवायरनमेंट में काम करना उन लोगों को पसंद आता है जो चुनौतियों का सामना करने और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तीसरा है मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर की बात करें तो यह कंपटीशन ड्रिवन होता है। यहाँ रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो इस कल्चर को अपनाते हैं वह अपने गोल्स और टारगेट्स को पाने के लिए हार्ड वर्क, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। लीडरशिप यहाँ गोल ओरिएंटेड होती है और परफॉर्मेंस का आंकलन एक्सटर्नल मेजर्स जैसे मार्केट शेयर और रेवेन्यू के आधार पर किया जाता है। यह कल्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही है जो अपनी सफलता को नंबर्स और अचीवमेंट्स के हिसाब से मापते हैं। सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज और बड़ी कॉरपोरेशंस में यह कल्चर प्रचलित होता है, जहां कंपटीशन ही ड्राइव करने वाला फैक्टर होता है। नेक्स्ट है हायरार्की कल्चर। हायरार्की कल्चर का मतलब है स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। यह कल्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है जहां नियम, नीतियां और प्रोसीजर्स कड़ाई से पालन किए जाते हैं। यहाँ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, जिससे हर किसी को पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए यह कल्चर सबसे उपयुक्त है। गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री जैसी जगहों पर यह कल्चर प्रचलित है, जहां नियमों का पालन बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है पर्पज कल्चर। पर्पस कल्चर का आधार ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और वैल्यूज पर होता है। यह कल्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है जो अपने काम से कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, जैसे सोशल इम्पैक्ट या सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। यहाँ एम्प्लॉयज को अपने काम में एक गहरा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, क्योंकि वे किसी मीनिंगफुल कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। नॉन प्रॉफिट्स और सोशल एंटरप्राइजेस में यह कल्चर देखा जाता है, जहां काम का फोकस सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स पर नहीं, बल्कि बड़े सामाजिक या पर्यावरणीय उद्देश्यों पर भी होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर वह है जहां ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज सभी एम्प्लॉयज में एक समान रूप से मौजूद होते हैं और सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। यह एक समानता और संगठन की सुसंगठित पहचान को दर्शाता है। वीक कल्चर में एक रूपता की कमी होती है और एम्प्लॉयज के वैल्यूज और बिहेवियर्स में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ कल्चर स्पष्ट नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन की कोर बिलीफ्स क्या हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक कल्चर। टॉक्सिक कल्चर के तहत काम करने का माहौल नेगेटिविटी और अनहेल्थी कंपटीशन से भरा होता है। एम्प्लॉयज के बीच सपोर्ट की कमी होती है और यह वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है। यह कल्चर एम्प्लॉय टर्नओवर को बढ़ाता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को घटाता है। ऐसी स्थिति में ब्लेम गेम और कम्युनिकेशन गैप आम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रक्टिव कल्चर। यह कल्चर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक पर आधारित है। यहाँ क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज को खुद को ग्रो करने और नए आइडियाज के साथ काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। इन टाइप्स के माध्यम से समझा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और कामकाज के तरीकों को कैसे शेप करता है। हर कल्चर की अपनी खासियत होती है और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सही कल्चर को अपनाना चाहिए, ताकि वह अपने गोल्स को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक स्टेप्स उठाने की जरूरत होती है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चेंज ला सके। कल्चर को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि एम्प्लॉयज को एंगेज किया जाए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए और वैल्यूज को ठीक से डिफाइन किया जाए। आइए जानें कल्चर को बेहतर बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। क्लियर वैल्यूज और विजन डिफाइन करें। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की शुरुआत वैल्यूज और विजन को क्लियरली डिफाइन करने से होती है। यह सुनिश्चित करें कि ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज और मिशन को सभी एम्प्लॉयज समझें और उनसे अलाइन हों।
वैल्यूज को सिर्फ कागज पर लिखने से कुछ नहीं होगा। उन्हें डेली ऑपरेशंस और डिसीजंस में लागू करना चाहिए। एम्प्लॉयज को यह महसूस होना चाहिए कि वे एक मीनिंगफुल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो उनके एफर्ट्स को प्रेरित करता है। नेक्स्ट इज प्रोमोट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कल्चर का मुख्य हिस्सा होता है। ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से एम्प्लॉयज को यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, नए चेंजेस क्या हैं और उनके रोल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके लिए नियमित बैठकें, फीडबैक सेशन और ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जा सकती हैं। फीडबैक कल्चर को बढ़ावा देने से कर्मचारियों को पता चलता है कि उनके विचार और सुझाव ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय रिकग्निशन एंड अप्रिशिएशन। जब एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है, तो वे अधिक मोटिवेटेड महसूस करते हैं। रिकग्निशन और अप्रिशिएशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि एम्प्लॉयज की अचीवमेंट्स सेलिब्रेट की जा सकें। यह सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत और टीम स्तर पर अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए भी एफर्ट्स करें, जैसे शाउट आउट्स, अवार्ड सेरेमोनीज या पर्सनलाइज्ड थैंक यू नोट्स। नेक्स्ट इज मेक लीडरशिप अ रोल मॉडल। लीडर्स को एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करना चाहिए। जब लीडरशिप खुद ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज को फॉलो करती है और पॉजिटिव बिहेवियर को एग्जिबिट करती है, तो एम्प्लॉयज भी उनसे इंस्पायर होते हैं। लीडर्स को एम्प्लॉयज के साथ एंगेज रहना चाहिए, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शंस करनी चाहिए और कल्चरल इम्प्रूवमेंट्स के लिए उनके फीडबैक को भी सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयज को ग्रोथ और डेवलपमेंट के अवसर देना भी कल्चर को सुधारने में मदद करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स और लर्निंग सेशंस के माध्यम से एम्प्लॉयज को नए स्किल्स और नॉलेज से अपडेट रखना चाहिए। जब एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ग्रोथ के अवसर मिलते हैं, तो उनका कमिटमेंट और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, रिमोट वर्क ऑप्शंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी पर्सनल लाइफ की परवाह करता है, तो उनकी एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। नेक्स्ट इज अडॉप्ट अ हेल्थी फीडबैक कल्चर। रेगुलर फीडबैक कल्चर को अपनाना कल्चर को इम्प्रूव करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है। फीडबैक न सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और ओपननेस को भी बढ़ावा देता है। फीडबैक का तरीका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूवमेंट के लिए सही डायरेक्शन मिल सके। नेक्स्ट इज इनकरेज इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। एक इंक्लूसिव और डाइवर्स एनवायरनमेंट को एनकरेज करें, जहां विभिन्न बैकग्राउंड्स और पर्सपेक्टिव से आए लोग खुलकर अपने विचार साझा कर सकें। इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए हायरिंग प्रैक्टिसेस में सुधार करें और वर्कप्लेस पॉलिसीज को ऐसा बनाएं जो सभी एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी का अनुभव कराए। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को अपनाना चाहिए। चेंज को वेलकम करें और नए प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेशन न रखें। फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को तेजी से बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट एम्प्लॉई इंगेजमेंट प्रोग्राम्स। एम्प्लॉई इंगेजमेंट प्रोग्राम से कल्चर को सुधारने में काफ़ी मदद मिलती है। सोशल इवेंट्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज और इंटरैक्टिव सेशंस से एम्प्लॉयज को आपस में जुड़ने का अवसर मिलता है और उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ती है। जब एम्प्लॉयज एंगेज्ड महसूस करते हैं, तो वे ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को और मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट अ सेफ एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक ऐसा माहौल बनाएं जो हैरेसमेंट फ्री हो और जहां एम्प्लॉयज अपने विचार खुलकर साझा कर सकें। सेफ्टी और पॉजिटिविटी पर ध्यान दें।
ताकि एम्प्लॉयज़ को वर्कप्लेस में कंफर्ट और सिक्योरिटी महसूस हो। इसके लिए प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स और सपोर्टिव वर्कप्लेस पॉलिसीज लागू करें। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सुधारने के ये स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन की सफलता और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्चर को सुधारने की यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें हर स्तर पर एफर्ट्स करने पड़ते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट ज़रूरी होता है।